हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इससे पहले हम बताए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में सबके बारे में ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है क्वेश्चन। बीपीएससी हुआ या यूपीएससी है, इस समय एग्जाम में पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे। आज हम बात जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और कौन से राज्य में हुआ था, और इसका रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह का जो रिलेटेड है वह किससे रिलेटेड था, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का रोल क्या था, यानी महात्मा गांधी जो है क्या भूमिका निभाए चंपारण सत्याग्रह में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह का हम लोग अर्थ समझेंगे। जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह, देखिए सत्य, इसका जो अर्थ होगा हमको निकलता है, चंपारण तो जिला है, यानी बिहार का एक जिला है जिसके अंदर जो है किसानों पर अत्याचार हो रहा था, इसीलिए जो ये सत्याग्रह हुआ था। बट यहाँ पर देखिए सत्य का मतलब क्या होगा। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह का होता है सत्य का आग्रह, यानी सत्य का विनती करना, सत्य के बारे में बताना, सच क्या है उसके बारे में बताना। इसी में महात्मा गांधी का भूमिका क्या था उसके बारे में जानेंगे। चलिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार का सबसे पहला आंदोलन था। बिहार का सबसे पहला आंदोलन 1917 में हुआ था, जो चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और उस समय का सरकार कौन था? उस समय का ब्रिटिश सरकार जो था वो था कौन? नीलहे नाम का व्यक्ति था। नीलहे, ये जो नीलहे नाम का जो व्यक्ति था, और ये नीलहे जो था वहाँ जो है एक कानून बनाया हुआ था, तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति का होता है, तो तीन कठिया पद्धति ये होता है, कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति ये होता है कि आपको अगर 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ मतलब का कि 20 कट्ठा, उसमें से आप 3/20 यानी 15% पर आपको नील का खेती जबरन कराया जाता था। तीन कठिया मतलब क्या है कि 3/20, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा का होता है 1 बीघा, मान लीजिए 1 बीघा है, 20 कट्ठा का होता है 1 एकड़। आपके पास 1 एकड़ जमीन है, तो उस 1 एकड़ जमीन में आपको 15% भूमि पर, जो आपका सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, उस भूमि पर क्या करना? नील का खेती करना, जो अधिक उपजाऊ है। अब देखिए, जो नील का खेती होता था तो अधिक उपजाऊ, जबरन, जबरदस्ती, नीले नाम का जो व्यक्ति था, ये जबरदस्ती जो है उस पर जो है क्या करा जाता था? नील का खेती कराता था। नील का खेती करने के लिए और उस समय जो है नहीं करता था तो पकड़ के मारता था। किसान की समस्या था, किसान जो है आपसी में जो है किसी भी प्रकार का किसान को जो है भेदभाव, किसान जो आपस में भेदभाव रखे हुआ था, जिसके वजह से किसान जो टुकड़ों में बटा हुआ था, और इसका फायदा उठा, मौका का फायदा उठा करके नीले नाम का व्यक्ति था जो सबको अपने अंदर में कब्जा में कर लिया। कब्जा में करने के बाद क्या किया? वो जो है नील का खेती कराने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक ना। तो इस चीज का पता जब महात्मा गांधी को चला, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी का रोल देखना इसमें क्या है, महात्मा गांधी, ठीक ना। जब ये चीज का पता महात्मा गांधी को चला, या किसी ने घर ने कोई खबर दिया था, तो महात्मा गांधी तब जो है पहली बार
बिहार के धरती चंपारण जिला में अपना कदम को रखे थे। और जो वह चंपारण में जब आए तो देखे कि वहाँ की नील की खेती एकदम तेजी से हो रहा है, उसको जो है लगान देना पड़ता था, टैक्स बांध दिया था सरकार। नीलहे नाम का व्यक्ति टैक्स बांध दिया कि आपको इतना टैक्स जमा करना है, जो आपके भूमि पर सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है उसमें आपको खेती करना है। अब सबसे अधिक उपजाऊ और नील का खेती करने से क्या होता था कि उसका जो उर्वरता शक्ति रहता था भूमि का, वो खत्म हो जाता था, ठीक ना। तो वहाँ जो है महात्मा गांधी 1917 में आकर के सत्याग्रह किए, यानी सत्य के लिए आग्रह किया। सभी किसान को इकट्ठा किए, किसान को इकट्ठा करने के बाद उसको समझाए कि आप जो है नील का खेती अगर आपको बोल रहा है सरकार करने के लिए तो आप नील का खेती नहीं कीजिए। और सभी किसान के अंदर जो भेदभाव था उस भेदभाव को खत्म किए। और खत्म करने के बाद जब सभी किसान एकजुट हुए, जब नीलहे नाम के व्यक्ति जो था उसका बात जब नहीं माना और सत्याग्रह करने पर एकदम वही हो गए, तब जाकर के चंपारण सत्याग्रह हुआ और नील की खेती वहां से समाप्ति हो गई। नहीं तो आज भी अगर नहीं होता समाप्त तो आज भी चंपारण में जो है नील का खेती होता। और नील के खेती होने का कारण हम बताएं कि 3 कठिया लागू था। 3 कठिया अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, उसका 3/3 भाग यानी 15% भाग जो है आपको क्या करना पड़ता था, खेती करना पड़ता था। क्या चीज का? नील का। नील का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता था भूमि, उसमें करना रहता था यानी। और उसका उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता था, जिसके वजह से क्या था, किसानों को जो हानि पहुंचता था, हानि ये पहुंचता था कि उसको जो है सही से मुनाफा नहीं होता था, सही से कमाई नहीं होता था, जिसके वजह से वो जो है अपना जो है दूसरे का गुलाम बनते चला गया। इसी बीच जो है महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी सभी को समझाए किसानों को, और ये जो है सत्याग्रह हुआ। और सत्याग्रह होने के बाद इस नील के खेती को समाप्त कर दिया गया। और नील को खेती को समाप्त किया गया तो नीलहे नाम का जो व्यक्ति था वो चंपारण जिला छोड़ करके चले गए। बस यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।